दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। आज मौसम के हाल में सबसे अच्छी खबर ये आ रही है कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 2-3 दिन में मौसम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दस्तक दे सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इस समय जो है हीट वेव का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है और उत्तर भारत समेत जो है भीषण गर्मी की वजह से जो है लोग बेहाल हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ज़्यादातर इलाकों में हीट वेव को लेकर के जो है गंभीर हीट वेव चल रही है। ऐसे में लोग मानसून का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में अभी मानसून के आने में जो है चंद दिनों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि अभी मानसून महाराष्ट्र तक ही पहुंच सका है और कुछ दिनों में और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश दिल्ली में इन दिनों सबसे ज़्यादा मानसून का इंतज़ार हो रहा है। दोनों जगह अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। हीट वेव ने मुश्किलें जो है और बढ़ा दी हैं। इसी बीच मानसून की बात करें तो यूपी में कुछ दिनों से ही मानसून का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। 20-25 जून के बीच मानसून की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो सकती है। हालांकि प्री मानसून में लगभग 48 घंटे की देरी हो चुकी है। अब अनुमान जताया जा रहा है कि 19 जून से यूपी में मौसम में बदलाव हो सकता है और प्री मानसून की बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ मानसून आने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। 27 जून तक दिल्ली में मानसून दस्तक देने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। तो ये जो है बढ़ती गर्मी के साथ पारा जो है सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में 50 साल पुराने रिकॉर्ड जो है ध्वस्त कर चुके हैं। इस बार की प्रचंड गर्मी और उसके चलते विभिन्न कारणों से बीमार पड़े लोगों की मौत का सिलसिला जो है वो जारी है। बढ़ती गर्मी के साथ जो है चढ़ता पारा सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी कई रिकॉर्ड जो है ध्वस्त कर चुका है। इस बार की प्रचंड गर्मी और उसके चलते विभिन्न कारणों से बीमार पड़े लोगों की मौत का सिलसिला बराबर जारी है। हालांकि किसी भी ज़िले में प्रशासन ने गर्मी से मौत के होने की तस्दीक नहीं की है। फिलहाल बुधवार व गुरुवार को पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है और फिर शुक्रवार या शनिवार को जो है ऑरेंज अलर्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या बारिश होने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का अनुमान लगाया है। बुंदेलखंड और मध्य यूपी में मंगलवार को बीते 24 घंटे में कुल 61 लोगों की गर्मी से संबंधित वजहों से मौत की सूचना है। तीसरे दिन भी सर्वाधिक 39 मौतें बुंदेलखंड में हुई हैं। इनमें बांदा में 11, चित्रकूट में 9, हमीरपुर में 8, महोबा में 6, उरई में 5 मौतें शामिल हैं। इसके अलावा मध्य यूपी में 22 लोगों की जान चली गई है। इनमें कानपुर के दरोगा समेत 11, कानपुर देहात और फतेहपुर में 5-5 और रैया में 1 मौत शामिल है। बरेली जिला अस्पताल की मार्चरी में तैनात कर्मचारी की मौत हो गई है। आशंका है कि गर्मी की वजह से उसकी जान गई है। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इसके अलावा गर्मी में 3 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उनको जिला अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करा जा चुका है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 46.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ उरई में जहां प्रदेश का सबसे गर्म दिन रहा, वहीं 35.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर की रात प्रदेश की सबसे गर्म रात रही। राजधानी लखनऊ में भीषण लू से गर्म रात की स्थितियां बनी रही और इसके
आगामी 3-4 दिनों के दौरान उत्तरोत्तर कमी के साथ जारी रहने की संभावना है। वर्ष 1998 के बाद जून महीने में लखनऊ में 32.6 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ सोमवार की रात राजधानी लखनऊ के मौसमी आंकड़ों के संकलन के इतिहास 1950-2024 में जून महीने की तीसरी सबसे गर्म रात रही। बरेली में भी मौसमी आंकड़ों के इतिहास में सोमवार की रात तीसरी सबसे गर्म रात रही। गर्म रातों के नए रिकॉर्ड बनने के सिलसिले में प्रदेश के 3 स्थानों पर नए रिकॉर्ड बने हैं। लखीमपुर खीरी 1969, शाहजहांपुर 1977 के बाद जून के महीने में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बीते सोमवार की रात सबसे गर्म रात रही। वाराणसी में 1969 के बाद सोमवार को 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। सोमवार को सुल्तानपुर में दर्ज हुआ 47 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान जून के महीने में मौसमी आंकड़ों के संकलन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिकतम तापमान है। बरेली में गर्म रात का नया रिकॉर्ड, 70 साल के बाद रात का पारा 33 डिग्री पर पहुंचा। शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद के मंगलवार को न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 70 साल के मौसम संबंधी आंकड़ों के संकलन के इतिहास में अब तक का सबसे गर्म रात रही है। उन्होंने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव तथा पूर्वा हवा के साथ प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उत्तरी तराई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी चलने की आसार बन रहे हैं। 19 जून से शुरू होने वाली हल्की से मध्यम बारिश के दौर से उत्तरी तराई इलाकों में लू से प्रचंड लू की स्थिति में राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि मध्यवर्ती या दक्षिणी हिस्सों में गर्मी में की तीव्रता में उत्तरोत्तर कमी के साथ आगामी 3 से 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। आगरा और आसपास के इलाकों में सोमवार को की देर रात हुई तेज बारिश और आंधी के चलते पारा जरूर लुढ़का है, पर गर्मी जो है बरकरार रही। आगरा में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रात के न्यूनतम तापमान पिछले दिन की अपेक्षा करीब 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 24 घंटे में 6.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मथुरा में रात के तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि दिन का तापमान भी 46 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। मानसून के बाबत पूछे जाने पर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल अगले 3-4 दिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्तर प्रदेश में आने के आसार तो नहीं हैं। जब यह बिहार में आ जाए उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन के बारे में कुछ संभावना। उन्होंने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 19 जून से प्रदेश में कुछ हिस्सों में आंधी बारिश के आसार बन रहे हैं। प्रयागराज के मौसम में बदलाव हुआ है। सोमवार की रात को बादल छाने और रात में हवा चलने के कारण रात में तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वहीं दिन में पारा 24 घंटे में 47.6 डिग्री सेल्सियस से 5.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और 42.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि इसके बावजूद यह सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। माना जा रहा है कि मरने वालों में ज़्यादातर बुजुर्ग या बीमार थे जो तेज़ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके। फतेहपुर में 24 घंटे में अलग अलग स्थानों पर में 400 मिले हैं। कानपुर के चलते फिरते गिरे पड़े हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। कानपुर सेंट्रल में कैंट साइड से ड्यूटी करके बाइक से वापस जाते समय सांसें थम गई। अस्पताल में डायरिया डिहाइड्रेशन के सैकड़ों मरीज भर्ती हो रहे हैं। तो ये रहा आज के मौसम का हाल। अभी उत्तर प्रदेश और दिल्ली को इंतज़ार करना पड़ेगा फ़िलहाल बारिश के लिए, और अभी 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है कि गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा 2 दिन तक। 2 दिन के बाद मौसम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आ सकता है। फ़िलहाल दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के बाद ही मौसम बारिश का आ सकता है। ये जो है मौसम विभाग के अनुसार आपको हमने जानकारी दी। फ़िलहाल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं
और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर प्रकट करें। तब तक के लिए नमस्कार।